हे एवरीवन, दिस इज आशीष। जैसा कि मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया था कि 14 दिनों में क्लास 10th मैथमेटिक्स के 14 चैप्टर फिनिश करेंगे। पहला चैप्टर हो चुका है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अभी तक नहीं देखा तो जाकर पहले वो देख लो। आज हमारा है ट्रायंगल चैप्टर, ठीक है। तो सबसे पहले 10 से 15 मिनट में मैं आपको थियरी समझाऊंगा, ट्रायंगल का सारी थियरी समझा दूंगा 10 से 15 मिनट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल चैप्टर क्लास 10th। सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं भैया? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स वो होते हैं जिसके शेप और साइज दोनों सेम होगा। मतलब अगर ये 2 सेंटीमीटर साइड है स्क्वायर का, ये भी 2 सेंटीमीटर साइड है स्क्वायर का, ये भी 2 सेंटीमीटर साइड है, तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, और ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, ये भी 2 सेंटीमीटर होगा। इस चीज को समझ पा रहे हो? ठीक है ना। अब ये जो ट्रायंगल है इसको देखो, तीनों साइड इक्वल होंगे। मान लो ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, तब हम कहेंगे कि ये दोनों फिगर क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। समझ पा रहे हो इस चीज को? अब ये देखो सर्कल है, अगर इसका रेडियस 1 सेंटीमीटर है तो ये वाले सर्कल का भी रेडियस क्या होना चाहिए? 1 सेंटीमीटर। तो इतना समझ में आ गया कि भैया शेप और साइज एकदम एग्जैक्ट फिगर है। अगर उसको एक दूसरे के ऊपर रखोगे तो दूसरा वाला फिगर छिप जाएगा, तो हम कहेंगे कि वो हमारा कॉन्ग्रुएंट फिगर है। शेप आपके सेम होंगे लेकिन साइज अलग अलग हो सकता है, उसी को बोलेंगे सिमिलर फिगर। फॉर एग्जांपल आप देख लो, अगर ये एक स्क्वायर है, इसका साइड 1 सेंटीमीटर है तो हो सकता है इसका साइड 5 सेंटीमीटर हो। मतलब स्क्वायर स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर सर्कल नहीं चलेगा, स्क्वायर स्क्वायर होना चाहिए। मतलब शेप सेम होना चाहिए लेकिन डायमेंशन इसके अलग अलग हो सकते हैं, मतलब साइज अलग अलग हो सकता है। एक छोटा स्क्वायर हो, एक बड़ा स्क्वायर हो, चलेगा, उसको हम बोलेंगे सिमिलर फिगर्स। ऐसे ही देख लो ट्रायंगल, एक छोटा ट्रायंगल और एक बड़ा ट्रायंगल, एक बड़ा सर्कल एक छोटा सर्कल, ठीक है। तो ये सारे क्या है? सिमिलर फिगर्स है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए कौन कौन से क्राइटेरिया है उसको समझते हैं। हमारे पास टोटल 4 क्राइटेरिया है। एंगल एंगल एंगल, एंगल एंगल, साइड एंगल एंगल, साइड साइड साइड। सबसे पहले देखते हैं एंगल एंगल एंगल। अगर आपके पास 2 ट्रायंगल है, अगर आपके पास 2 ट्रायंगल है, ये एंगल 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, तो ये वाले ट्रायंगल का इस ट्रायंगल के अंदर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए। अगर ये एंगल 1 है तो इस ट्रायंगल के अंदर ये जो एंगल 4 है ये इसके इक्वल होगा। एज इट इज ये जो एंगल 2 देख रहे हो ये एंगल 5 के इक्वल होगा। देखो यहाँ पे एंगल 5 के इक्वल, एंगल 3 एंगल 6 के इक्वल होगा। देखो, तो अगर तीनों एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 2 ट्रायंगल के सेम होते हैं तो हम कहेंगे कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। ABC PQR क्या है? सिमिलर है। पहला क्राइटेरिया समझ में आ गया। दूसरा समझे, एंगल एंगल एंगल, इसका मतलब 2 एंगल को सेम करना है। तो 2 ट्रायंगल ABC और PQR, ठीक है। तो एंगल 1 जो है इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 3 होगा, तो 1 और 3 इक्वल है। अगर 2 और 4 भी इक्वल है, ठीक है, तो हम कहेंगे बाय एंगल एंगल ट्रायंगल ABC सिमिलर है PQR के। समझ में आ गया? 2 एंगल को सेम प्रूफ कर दो 2 ट्रायंगल के अंदर, मतलब दिखा दो कि एंगल 2 4 के इक्वल है, 1 3 के इक्वल है, तो हम कहेंगे कि ये हमारा सिमिलर ट्रायंगल है। क्या कहेंगे? सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। उसके बाद देखो थर्ड क्या है? SAS साइड एंगल साइड। मतलब सबसे पहले साइड का रेशियो देखना है, उसके बाद एंगल सेम होना चाहिए, फिर साइड का रेशियो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये ट्रायंगल ABC है, PQR है, तो यहाँ पे जो ABC ट्रायंगल इसके अंदर सबसे पहले AB अपन PQ ले रहे हैं। मतलब ये जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है दोनों ट्रायंगल का उसका रेशियो ले रहे हैं, AB अपन PQ। तो AB कितना है? 1 और PQ क्या है? 2, तो ये 1/2 आया। एज इट इज अब इसका रेशियो लेंगे, इसका और इसका लेंगे, ठीक है। तो AC अपॉन PR, ठीक है। तो यहाँ पे AC क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और PR क्या है? 6 हो जाएगा, तो ये भी 1/2 हो गया। अब एंगल देखेंगे दोनों साइड्स के बीच में, ठीक है। दोनों साइड के बीच में एंगल 1 2 है, अगर ये भी इक्वल है तो हम बोलेंगे ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, ठीक है। फोर्थ देखो साइड साइड साइड, तीनों साइड के कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो सामने वाले ट्रायंगल का सेम होना चाहिए। कैसे? ये वाला साइड पहले ले लो, AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू AC अपॉन PR, AC अपॉन PR इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR। ये क्या आएगा? 1/2 के इक्वल आएगा इस फिगर के हिसाब से। इसका मतलब इन तीनों का रेशियो देखोगे ना कॉरस्पॉन्डिंग साइड का, तो ये 1/2 आ रहा है। तो हम कहेंगे कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। यहाँ तक समझ में आ गया? बेसिक इंट्रोडक्शन था, यहाँ तक समझ में आया आपको? तो आप लोगों को इतना समझ में आ गया। अब देखो, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है BPT, थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम में क्या है कि इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर 2 साइड्स इज डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन द अदर 2 साइड्स आर डिवाइड्स इन सेम रेशियो। मतलब क्या कह रहा है? देखो कि अगर आपके पास ये एक ट्रायंगल है, ये एक ABC एक ट्रायंगल है, तो अगर हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया DE BC के, मतलब एक साइड के पैरेलल कर दिया, जो कि ये दोनों लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है D और E पॉइंट पे, तो थेल्स बाबा ने कहा
कि अगर ऐसा कुछ होता है कि एक साइड के पैरेलल आपने बीच में इसके जस्ट पैरेलल लाइन बना दिया तो ये दोनों का रेशियो ये दोनों के इक्वल होगा। समझ में आ रहा है क्या है? बीपीटी बहुत इंपॉर्टेंट थियरम है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल बहुत सारे भर भर के हैं, ठीक है, तो इसको समझो अच्छे से। हमने ट्राइंगल के किसी भी साइड के पैरेलल एक साइड बना दिया, मतलब मान लो बीसी के पैरेलल डी बना दिया, तो थेल्स बाबा ने कहा ये वाला जो साइड है और ये वाला जो साइड है इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के इक्वल होगा, ये थेल्स बाबा कह रहे हैं। अब इसको प्रूफ कैसे करना है उसको समझो। तो आपको सबसे पहले गिवन लिखना है। गिवन क्या है कि इन ट्रायंगल एबीसी में बीसी लाइन जो है, बीसी इसके पैरेलल डीई है, मतलब डीई जो लाइन हमने बनाया है वो बीसी के पैरेलल है। और हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है एडी अपॉन डीबी इज इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी, ये हमें प्रूफ करना है। तो अगर प्रूफ करना है तो हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो क्या करना है? जॉइन बीई, आपको बी और ई को ज्वाइन कर देना है, एंड डी को ज्वाइन कर देना है, ठीक है। उसके बाद ड्रॉ ई एन परपेंडिकुलर टू ए डी एम परपेंडिकुलर टू ए ई। ये जो आप रेड कलर का देख रहे हो ना, ये हमने पूरा इसके अंदर कंस्ट्रक्शन किया है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले बी ई को ज्वाइन कर दिया, उसके बाद डी सी को ज्वाइन कर दिया, उसके बाद यहां से एक लाइन हमने इस साइड के 90 डिग्री पे, इसका मतलब परपेंडिकुलर बनाया है, वो एम है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और ये वाला लाइन इस वाले लाइन के 90 डिग्री पे है, वो एन है, ठीक है। तो चलो आप प्रूफ करते हैं। तो हम प्रूफ कैसे करेंगे भैया? इसको देखो, यहाँ पे हम प्रूफ कैसे करेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, पहले समझो ट्रायंगल ADE क्या है। ADE ऊपर वाला छोटा वाला जो ट्रायंगल देख रहे हो, ये ट्रायंगल ADE है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। अब BDE क्या है भैया? BDE, ये वाला ट्रायंगल देखो, BD और E, ये वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, और ऊपर वाला, इन दोनों के एरिया से डिवाइड देना है। तो एरिया कैसे निकालोगे? सबसे पहले ट्रायंगल ADE का एरिया निकालो। तो ADE ऊपर वाला है, तो हाफ इंटू बेस, बेस क्या हो जाएगा इसके लिए? ये वाला AD, बेस इंटू हाइट क्या होगा? 90 डिग्री वाला ये, ठीक है। तो हाइट क्या है? EN हो गया। समझ में आ गया? ऊपर वाले का एरिया निकाल दिया, डिवाइड बाय नीचे वाले का एरिया, मतलब एरिया ऑफ BDE। ये वाले ट्रायंगल का एरिया निकालोगे अब, ये वाले ट्रायंगल का, तो क्या हो जाएगा? देखो एक बार, हाफ इंटू बेस, बेस क्या होगा इसके लिए? DB, और हाइट क्या होगा इसका? हाइट आपको दिख रहा है यहाँ, इस ट्रायंगल के अंदर तो नहीं है। हम इस ट्रायंगल के लिए ये वाला हाइट लेंगे, ये वाला, इसीलिए हमने ड्रॉ किया था, कंस्ट्रक्शन किया था। ये वाला हाइट ले लोगे आप, ठीक है। तो अगर इसका एरिया निकालना है तो हाफ इंटू DB इंटू हाइट, हाइट क्या है? EN है, ठीक है। EN से EN गया, हाफ से हाफ गया, क्या बचा? AD अपॉन DB, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन निकाले, अगेन क्या करना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। तो यहां पर जब एरिया निकालोगे तो ध्यान देना है, इससे पहले ADE का निकाला था तो हमने बेस क्या लिया था? AD लिया था, लेकिन इस ट्रायंगल के अंदर अब बेस चेंज कर दोगे। अब हम बेस क्या लेंगे? AE लेंगे। तो यहां पे बेस चेंज कर दिया, AE ले लिया, इंटू DM। DM क्या है? इसका परपेंडिकुलर, ये वाला DM, ठीक है। तो DM ले लिया, डिवाइड बाई एरिया ऑफ CED। अब इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, CED। तो इसका एरिया निकालोगे तो हाफ बेस क्या हो जाएगा? EC इंटू हाइट, तो हाइट इसके लिए ये वाला लेंगे, DM, ठीक है। तो देखो, हाफ इंटू AC इंटू DM, समझ में आ रहा है ना? ये सब एरिया को डिवाइड करना है, दो इक्वेशन निकालना है। यहां से अगर आप डिवाइड देते हो, हाफ से हाफ गया, DM से DM गया, क्या बचा? AE अपॉन EC। सेकंड इक्वेशन हमारा आ गया यहां से, ठीक है। अब क्या करना है आप समझो। अब आपको एक प्रॉपर्टी याद होगी, अगर दो पैरेलल लाइंस है, अगर आपके पास दो पैरेलल लाइंस है तो उन दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो भी ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया सेम होगा, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, जो ये BDE है, देखो ये वाला लाइन इसके पैरेलल है, तो ये वाले ट्रायंगल का एरिया इज इक्वल्स टू ये वाले ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CED। तो ये दोनों एरिया सेम होंगे, ठीक है। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आर इक्वल, ये हमने पढ़ा था। तो एरिया ऑफ ADE BDE क्या आया था? AD अपॉन DB। देखो AD अपॉन BD क्या आया था? AD अपॉन DB, ठीक है। फिर हमने वापस ये लिखा, और BDE के जगह हम क्या लिख सकते हैं? देखो, BDE के जगह CED लिख सकते हैं, ये वाले प्रॉपर्टी के हेल्प से। तो CED लिखा, और जब ये हमने इसके अंदर पुट किया तो ये वाला जो आप रेशियो देख रहे हो, ये रेशियो तो हमारा ये है, तो ये इसके इक्वल भी हो गया, ठीक है। तो हम कहेंगे कि अगर ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल कोई भी एक लाइन है तो वो अपने साइड के रेशियो को कुछ इस तरीके से डिवाइड देगा। मतलब अगर ये ट्रायंगल है तो AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। समझ में आ गया इतना? BPT बहुत इंपॉर्टेंट थियरम है। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर ये ट्रायंगल है मान लो, ठीक है, ABCPQ, आपसे कहता है कि ये एक पैरेलल लाइन है BC के, तो इसके रेशियोज क्या हो जाएंगे? तो अकॉर्डिंग टू BPT क्या हो जाएगा? AP अपॉन PB इज इक्वल्स टू AQ अपॉन QC। समझ में आ गया? तो ये BPT कहता है,
ये बीपीटी कहता है। समझ में आ गया आपको? इतना नोट करो। उसके बाद हम लोग लास्ट थ्योरम अपना कवर करेंगे जो कि है कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है, बीपीटी का कन्वर्स क्या होगा इसको नोट करो अच्छे से। पहले नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कन्वर्स ऑफ बीपीटी। इससे पहले हम लोगों ने बीपीटी किया था, अब हम लोग करेंगे कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि आपके पास एक ट्रायंगल गिवन होगा। ठीक है, उस ट्रायंगल के पैरेलल एक लाइन भी होगा डीई। तो हमारे पास ये चीज गिवन है कि इन दोनों का रेशियो जो है सेम है, जो हमने बीपीटी से प्रूफ किया था वो चीज गिवन है। अब हमें उल्टा ये दिखाना है कि आपके पास ये चीज गिवन है कि इसका रेशियो सेम है। अब आपको ये प्रूफ करना है कि अगर ऐसा है, इन दोनों का रेशियो इन दोनों के सेम है, तो अब आप ये प्रूफ करो कि ये लाइन इसके साथ पैरेलल है। समझ में आ रहा है क्या है? बीपीटी का उल्टा है। बीपीटी के अंदर क्या किया था कि एक साइड के पैरेलल एक लाइन था, तो हम लोगों ने ये प्रूफ किया था कि साइड के रेशियो सेम है। लेकिन यहां पर रेशियोज गिवन है, आपको ये प्रूफ करना है कि अगर रेशियोज सेम है तो आप ये प्रूफ करो कि वो दोनों लाइन पैरेलल है। यही है कन्वर्स ऑफ बीपीटी, उल्टा है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले टू प्रूफ क्या करना है, DF पैरेलल टू BC होगा। मतलब हमने यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर दिया DF, हमने मान लिया कि ये DF इसके पैरेलल है, DF इसके पैरेलल है, ऐसा मान के चलते हैं कि BC के पैरेलल DF है। मैंने एक लाइन बनाया है। ठीक है, तो DF इज पैरेलल टू BC। अभी मान के चल रहा है कि DE जो लाइन पैरेलल थी वो है ही नहीं, ये लाइन पैरेलल है ही नहीं, ऐसा मान के चलते हैं। मैंने जो ड्रॉ किया है ये लाइन पैरेलल है, ऐसा मान के चलता हूं। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब आप देखोगे प्रूफ के अंदर लेट एज्यूम DE इज नॉट पैरेलल टू BC। हम मान के चलते हैं कि DE लाइन इससे पैरेलल नहीं है, मैंने जो ड्रॉ किया है वो इसके पैरेलल है, ऐसा मान के चल रहा हूं। ठीक है, ओके, ठीक है। तो अब देखो इन ट्रायंगल ABC DF इज पैरेलल टू BC, DF इज पैरेलल टू BC, ये हमने एज्यूम किया है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हमने ये वाला लाइन एज्यूम किया है कि DF BC के पैरेलल है, तो आप यूज करोगे बीपीटी। तो अगर इसके अंदर बीपीटी लगाते हो तो AD अपॉन DB इक्वल होगा AF अपॉन FC। देखो ये बीपीटी से अगर ये वाला लाइन BC के पैरेलल है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि रेशियो बीपीटी से सेम होगा, रेशियो सेम होगा, वही किया है। एज इट इज अगर ये वाला लाइन भी पैरेलल था, तो इसके लिए भी क्या होगा, बीपीटी लगाएंगे इसके अंदर, तो AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू क्या होगा, AE अपॉन EC। ठीक है, तो दो इक्वेशन आ गए। तो इन दोनों इक्वेशन में अगर आप देखते हो तो ये दोनों टर्म सेम है, तो मैं लिख सकता हूं कि ये दोनों भी सिमिलर होंगे। तो देखो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 AF अपॉन FC इक्वल होगा AE अपॉन EC के। यहां तक समझ में आया आपको? ठीक है, आगे देखो, एडिंग बोथ साइड्स 1, मैं एक ऐड कर रहा हूं ये दोनों के साइड, तो कोई दिक्कत है, इक्वेशन तो बैलेंस है। दोनों साइड मैंने ऐड किया है फ्रैक्शन के साथ, तो इक्वेशन तो बैलेंस है। ठीक है, तो यहां से अगर आप एलसीएम लोगे तो ऊपर में आ जाएगा AF अपॉन FC। AF अपॉन FC क्या है, पूरा AC है, AC लिख दिया। AE प्लस EC क्या है, पूरा AC है, AC लिख दिया। AC से AC कैंसिल हो गया, क्या बचा, 1 अपॉन FC इज इक्वल्स टू 1 अपॉन EC। इन दोनों को रिवर्स कर दिया, मतलब ऊपर ले लिया, तो FC इक्वल्स टू EC आ गया। ये कैसे हो सकता है भाई, FC और EC इक्वल है, F यहां से यहां तक इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। लेकिन हमने जो ड्रॉ किया था वो लाइन तो इससे ऊपर थी, दिख भी रही है, लेकिन ये बोल रहा है इक्वल। इसका मतलब ये दोनों पॉइंट कोइंसाइड कर रहा है, मतलब एक के ऊपर है, मतलब ये वाला लाइन इसके पैरेलल है, तो ही तो ये हो सकता है। देखो हमने एज्यूम ये किया था, लेकिन ये कह रहा है कि यहां से जो लेंथ आ रही है और यहाँ की वो सेम है, तो कहीं ना कहीं ये वाला लाइन इसके ऊपर कोइंसाइड ऐसे कर जाएगा, तो ये लाइन इसके पैरेलल हो गया। अब इसलिए हम बोलेंगे DE पैरेलल टू BC। DE हमारा जो लाइन है वो पैरेलल है BC के। कन्वर्स ऑफ बीपीटी और बीपीटी दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों समझा चुका हूं, एक बार रिवाइज करवा देता हूं। बीपीटी के अंदर हम क्या करते थे कि एक ट्रायंगल के साइड के पैरेलल कोई भी एक लाइन होता था, हम ये प्रूफ करते थे कि साइड के रेशियो सेम है। इसके अंदर क्या करना है कन्वर्स ऑफ बीपीटी के अंदर, कि अगर आपको ये चीज गिवन है, बीपीटी इसके अंदर है, आपको दे दिया है कि साइड के रेशियो सेम है, अब आपको ये प्रूफ करना है कि अगर साइड के रेशियो सेम है तो वो जो लाइन होगा वो लाइन पैरेलल होगा उस BC के, जो भी लाइन आपके पास ट्रायंगल में गिवन होगा इसके पैरेलल होगा। अब मैं ये सोच रहा हूं कि ये जो वीडियो हमने शूट किया है, जो कि थियरी है ट्रायंगल का पूरा, इसको मैं थियरी के लिए ही छोड़ देता हूं। अगले वीडियो में सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करवा दूंगा, मतलब 2 वीडियो बना रहा हूं ट्रायंगल का। इसके अंदर सिर्फ थियरी रिवाइज किया हमने, ठीक है, तो इसके अंदर सिर्फ थियरी रिवाइज करेंगे। अगले वीडियो जो कि जस्ट इसके बाद ही आने वाला है, उसके अंदर सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करवा दूंगा, डायरेक्ट जस्ट न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। उसके अंदर सारे वेराइटीज के न्यूमेरिकल है, कैसे कैसे कौन कौन से कंसेप्ट का यूज करना, सारी चीजें समझाऊंगा। तो ये वाले वीडियो को
तो छोड़ देते हैं कि सिर्फ इसके अंदर ट्रायंगल का थियरी है। जस्ट इसके बाद आएगा ट्रायंगल का PYQs। तो मैं आपसे मिलता हूं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जाइए पढ़ाई करिए। और मेरे तरफ से एक स्लोगन याद कर लो मैथ्स के लिए, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। अगर आपको लगता है कि आपने बहुत अच्छे से ये सीख लिया है तो आपसे सॉल्व हो जाएगा, तो मैं तो नहीं कहूंगा आपसे सॉल्व होगा। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हर एक क्वेश्चन से कुछ नई चीजें सीखते हैं हम, उसको नोट करो अलग से। ट्रायंगल के लिए एक छोटी सी बुक खरीद लो, एक पेज पे एक न्यूमेरिकल। अगर न्यूमेरिकल बड़ा है तो उसको अच्छे से सेपरेट पेजेस में सॉल्व करो। हर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करो, हर एक न्यूमेरिकल, PYQs NCERT सारे अभी से लग जाओ। अगर आपने सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए और उसके सारे कंसेप्ट को समझ लिया तो एग्जाम में ट्रायंगल में तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, इसकी गारंटी है मेरी। ट्रायंगल में तो आपको कभी दिक्कत आ ही नहीं सकती। सारे न्यूमेरिकल एक एक पेज पे सॉल्व करो सेपरेट अच्छे से, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं आपसे मिलता हूं किसी और वीडियो में, और इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे PYQs। तो वेट करना, PYQs वाला वीडियो बहुत जल्दी डालूंगा। ठीक है, बाय बाय बाय, जाओ जाओ पढ़ाई करो, बाय।